अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई हैव सम एप्पल्स या आई हैव एनी एप्पल्स, आई हैव नॉट एनी एप्पल्स या आई हैव नॉट सम एप्पल्स। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि सम और एनी का फ़र्क क्या है और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं हम सम पर। सम का जो मेन यूजेज है वो आप इस सम को यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम मिल्क या आई हैव सम मनी। तो आप अगर यहाँ नोट करें तो ये एज अ पॉजिटिव इस्तेमाल हुए अफर्मेटिव। मैंने ये नहीं कहा कि आई हैव नॉट सम। तो ये एक पहली शर्त थी जो आपने याद रखनी है कि एज अफर्मेटिव इसको इस्तेमाल करना है, यानी जब भी अगर सम आए तो आपने इसको नेगेटिव में नहीं इस्तेमाल करना। दूसरी बात, आपने सम को काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करना है। अब काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, ये मैं पहले यानी जब हमने नाउन पढ़ा था तो उस पर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं और आप तो वीडियो देख सकते हैं दोबारा। लेकिन काउंटेबल मीन्स जिन चीज़ों को हम गिन सकें और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम न गिन सके। जैसे आई हैव सम बुक्स कि मेरे पास कुछ किताबें, तो आप जो बुक्स हैं ये सीधी सी बात है काउंटेबल से, आप किताबें गिन सकते हैं। लेकिन आई हैव सम वाटर कि मेरे पास कुछ पानी है, तो यू कैन नॉट काउंट वाटर कि आप पानी को नहीं गिन सकते। तो आपने सम को काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करना है। मगर जब कभी आप अगर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो प्लूरल होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप मतलब ये नहीं कह सकते कि आई हैव सम बुक, तो यहाँ बुक जो है सिंगुलर हो गया। तो जब सम आए तो आपने उसके सामने प्लूरल ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन वो काउंटेबल हो। तो ये था सम का यूज़ अफर्मेटिव में। अब जो दूसरा उसका यूज़ है वो इंट्रोगेटिव में, यानी सवाल पूछना। लेकिन वहाँ आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो आपने रिक्वेस्ट करनी है या कि कोई चीज़ ऑफ़र करनी है। मिसाल के तौर पर वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कोई चीज़। यहाँ मैं अगर कहूँ कि कुड आई हैव सम मिल्क, कुड आई हैव सम वाटर या कुड आई हैव सम कॉफ़ी, तो पहले वाले जुमले में मैंने किसी को ऑफ़र की। और अब जो सेंटेंसेस हैं कुड आई हैव सम वाटर, तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या वो चीज़ मुझे कुछ मिल सकती है, कोई पानी कुछ मिल सकता है। तो सम को जब आप इंट्रोगेटिव में करें तो वहाँ या तो आप ऑफ़र कर सकते हैं किसी को या वहाँ कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था इस्तेमाल सम का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनी। तो एनी के बारे में भी आप कुछ रूल्स हैं, जैसे आप एनी को काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे अब यहाँ जो सम हमने सम के बारे में पढ़ा था कि आई हैव सम मनी, तो एज अ पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ है सम। लेकिन अगर हम इसको एनी में करें, एनी में कन्वर्ट करें, तो हम कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी मनी। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि आई हैव नॉट सम मनी या आई हैव एनी मनी, बल्कि आप कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, आई डू नॉट हैव एनी पेन्स, आई डू नॉट हैव एनी मिल्क, आई डू नॉट हैव एनी वाटर। तो इस तरह हमने एनी को नेगेटिव में इस्तेमाल किया। और हम एनी को इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे डू यू हैव एनी वाटर, डू यू हैव एनी पेन्स, डू यू हैव एनी बुक्स। अब अगर आप में से कोई ये सवाल करे कि क्या हम एनी को यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आप कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे रूल्स हैं। लेकिन मोस्टली देखा गया है ग्रामेटिकली हम एनी को हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव में किस तरह, अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अब यह मुकम्मल सेंटेंस तो मैंने नहीं लिखा जानबूझ के, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो। तो यहाँ आप देखें मैंने एनी को पॉजिटिव अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया। तो शर्त ये है कि अगर कहीं इफ़ यानी यहाँ लिखा हुआ इफ़, तो जब इफ़ आए तो आप एनी का अफर्मेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एनी का हमने इस्तेमाल पढ़ा है वो हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव
और जो सम का इस्तेमाल है आप वो यानी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और इंट्रागेटिव। लेकिन इंट्रागेटिव तब जब आपने कोई चीज़ किसी को ऑफ़र करनी हो या कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था। तो ये था सम और ज्वाइनी के बीच डिफरेंस। तो आज हमने इस वीडियो में बात की उसके बारे में। आई होप आपको बात समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।